प्रोटेम स्पीकर को लेकर। दरअसल कांग्रेस के विरोध को लेकर बड़ी खबर है। TV9 से बोले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, संविधान की मर्यादा तोड़ी जा रही है। तो मनीष तिवारी का ये बड़ा बयान आया है। प्रोटेम स्पीकर का मामला गरमाया हुआ है और इस बीच उन्होंने कहा है कि संविधान की मर्यादा को तोड़ा जा रहा है। मनीष तिवारी जी हैं। सर, आज के विरोध का मुद्दा क्या है? देखिए, ऐसा है कि हम सबने संविधान को बचाने के लिए अग्रसर होकर चुनाव लड़ा है और जो संसद की परंपरा है वो कहती है कि जो 8 टर्म के जीते हुए MP हैं सुरेश जी, उनको प्रोटेम स्पीकर होना चाहिए था। तो हमारा सिर्फ विरोध इस बात पे है कि जो संसद की मर्यादाएं और परंपराएं हैं उनको भंग नहीं किया जाना चाहिए। आपके हाथ में संविधान की कॉपी भी है। हमने तो ये सारा चुनाव ही संविधान को बचाने के लिए लड़ा है। सरकार का ये तर्क है कि जो भर्तृहरि मेहताब वो लगातार 7 बार रहे हैं, जबकि के सुरेश जिनकी बात आप कर रहे हैं उनका जो भले 8 बार के सांसद है लेकिन उनका ब्रेक हो गया था टर्म। ऐसा है कि जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल की वो बात कर रहे हैं उस तर्क में बिल्कुल कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि बात साफ है कि 8 टर्म का मतलब 8 टर्म। 8 टर्म मतलब 8 टर्म, ये कहते नजर आ रहे हैं मनीष तिवारी। चंडीगढ़ से सांसद इस बार चुनकर आए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये तो एक मुद्दा सीधे तौर पर नजर आ ही रहा है। कांग्रेस पार्टी जोर शोर से कह रही है, पूरा इंडिया गठबंधन कह रहा है कि के सुरेश को ही ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी प्रोटेम स्पीकर की। लेकिन आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। प्रियंका जी ने जब कुछ बात कही तो आप हाथ उठा रहे थे, कुछ ऐड करना चाह रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए समीर जी, सबसे पहले तो ये कि कांग्रेस के नेता देश को लगता है, ये समझते हैं कि उनको कोई जानकारी नहीं होगी। आज के समय में सब कुछ 2 मिनट लगता है, 30 सेकंड में सब सामने आ जाता है। पहली लोकसभा में M.A. अयंगर डिप्टी स्पीकर थे जो कांग्रेस के ही सदस्य थे। कोई विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया था, नंबर 1। नंबर 2, ये जब हम कहते हैं कि क्या विपक्ष के नेता को कैबिनेट का दर्जा भी कब मिलना शुरू हुआ, वो मुझे जहां तक ध्यान में है जनता पार्टी की सरकार के बाद मिलना शुरू हुआ। गौतम जी हैं, उसको भी दुरुस्त करेंगे। जो परंपरा की बात है, कोई ऐसी रूल बुक नहीं है जो कहती हो कि कितने बार का सांसद बनेगा। यह भी एक झूठ लगातार बोला जा रहा है। दुर्भाग्य से ये झूठ मतलब लंबे समय से संसदीय जीवन में जो लोग हैं वो भी बोल रहे हैं। और आज तक के इतिहास में न तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, न ही प्रोटेम स्पीकर पर कभी विपक्ष ने इस तरह की स्तरहीन बहस शुरू की है जो आज ये तो आप क्या कह रहे हैं? मतलब संसदीय परंपरा नहीं रही है कि वरिष्ठतम सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए? कोई परंपरा नहीं, सरकार तय करती है। एक अपने आप जिसको कहते हैं ना कि भाई ठीक है, वो सबको शपथ दिलाएंगे, राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं, तो एक कह दिया जाता है कि जो सबसे वरिष्ठ होंगे उनको किया जाए। और आपने भी जिक्र किया, ये सबको पता है कि पहले भी जो विपक्ष में नेता थे वो सबसे वरिष्ठ तो उनको नहीं बनाया गया, और कांग्रेस के लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, प्रियंका जी आपका जवाब। देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मंत्री नहीं बनाया गया था? उस बात से भी इनकार कर दीजिए आप बैठकर यहाँ पर। ये तो खैर देखिए आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किस चश्मे से देखते हैं। लेकिन संसद भवन में जो भी हो रहा है, अगर वो नियम के अनुसार हो रहा है तो विपक्ष के इतना डर क्यों लग रहा है? अभी बैठकर यहाँ पर सादिया इल्मी जी कह रही थी कि बड़े बड़े मुद्दे उठाने, इनको भी लग रहा है कि अब अपनी सरकार पर भरोसा नहीं रह गया, पर विपक्ष पे ज्यादा भरोसा है ताकि ये बड़े मुद्दे उठाए जाए संसद में। दूसरी बात इन्होंने कहा, जब स्पीकर आपने चुन लिया है प्रोटेम स्पीकर, उसके बाद हम क्या आपसे डिस्कशन करेंगे? डिस्कशन तो उस समय होता है जब आप चुन रहे हो, या आपने किसी से कोई जो है सलाह मशवरा किया हो, या आपने कोई मीटिंग बुलाई हो। जब सारी चीजें आप अकेले डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद विपक्ष की क्या भूमिका रह जाएगी? विपक्ष के पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि वो अपनी आवाज चाहे संसद के अंदर उठाए चाहे संसद के बाहर। प्रोटेम स्पीकर पर आज तक कोई कभी सहमति या विरोध, इसकी बात आज तक हुई ही नहीं, पहली बार हो रही है। नहीं, आप पहली बार हुआ है तो पहली बार होगी ना, इससे पहले हुआ भी नहीं। कैसे पहली बार हुआ? तब प्रियंका जी, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह कहा ना कि भर्तृहरि मेहताब जो हैं वो निरंतर सांसद बने। के सुरेश बीच में 1998 और 2004 में सांसद नहीं बने थे, निचले सदन के सदस्य के तौर पर उनका चुनाव नहीं हुआ था, ये वजह थी। वो सबसे ज्यादा बार चुने हुए सांसद हैं, वो 8 बार सांसद रह चुके हैं। और इस समय जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है वो सिर्फ 7 बार के सांसद हैं। तो आप सिर्फ 7 बार समझ सकते हैं कि क्या अंतर है। अगर कोई चीज संसदीय परंपरा है तो उसको परंपरा ना कह देने से काम थोड़ी चल जाएगा। लगातार जो चीजें फॉलो होती चली आ रही हैं, आप उसको परंपरा नहीं कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे आप? ऐसी कोई
परंपरा नहीं थी। तो मुझे लगता है कि परंपरा नई बनाई जा रही है और नई परंपरा बनाने की बताइए गौतम लाहिड़ी साहब, गौतम लाहिड़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, संसदीय परंपरा रही है या नहीं रही है, इसी को लेकर अब अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई परंपरा ऐसे कुछ तो नहीं है, लेकिन कभी भी कम समय का सांसद भी प्रोटेम स्पीकर बना है। वो उदाहरण, बात यह है कि बात वो नहीं है, बात सीरियसली है। संसद को चलाना अगर होता है तो इसलिए कोई यूनिलैटरल कोई डिसीजन थोपना नहीं चाहिए आज का दिन में, आज का स्थिति में, क्योंकि पिछले दो जो सरकार बने थे 14 और 19 में इतना भारी बहुमत में सरकार चला है। इसके बाद बहुत दिन बाद एक त्रिशंकु लोकसभा बन गया। इसके लिए आपको कॉन्सेंसस का बात जो प्रधानमंत्री शुरू में सुबह कहा कि सहमति चाहिए, ये सहमति होता है तो बातचीत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो बातचीत पहले से ही बंद है जी। विपक्ष के साथ कोई बातचीत करना सबसे ज्यादा मैंने अच्छा लगा। जब और पक्ष विपक्ष के बीच ये जो बड़ा गैप है, ये जो हाइटस है, इसे खत्म करने की भी जरूरत है ताकि सार्थक बातचीत हो सके। लेकिन प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर जिस तरीके से विवाद हो रहा है, उस पर विपक्षी नेताओं का क्या कहना है, जरा इसे भी सुनिए। This is not anything against the personality. You have a senior most member who coming from the grassroots level, suffering all the pains and agony of the social evils. You have a member, eighth term member. And what is the disqualification of him not making as a pro tem speaker? This is also a clear mindset of, this is also a clear show of BJP mindset. No, we don't want to cooperate with that. पुरानी परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं का निर्वहन सरकार को करना चाहिए, लेकिन ये सरकार मनमानी कर रही है। पहले भी इन्होंने मनमानी की है और मुझे लग रहा है कि जनता सब कुछ देख रही है। हमारे देश की परंपराओं का, संविधान की व्यवस्थाओं का अगर उनसे कोई खिलवाड़ करेगा तो जनता उनसे हिसाब करेगी।